हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। और थंबनेल तो आप लोग देख ही चुके हो, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, जिसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म से संबंधित है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ये दोनों पल आते हैं, और आदमी जो है सदैव दुख से पीछे भागना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मुझे दुख मिले, और वो सुख में ही मतलब कि सुख में रहना चाहता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, उसी सुख में ही वो चीज छिपी होती है, दुख भी। क्योंकि हमें इस बात का डर होता है कि ऐसा ना हो कि कहीं ये सुख समाप्त हो जाए या सुख ये खत्म हो जाए, तो तो वो तो वो भी तो एक दुख हुआ। यानी कि सुख में भी दुख छिपा रहता है। तो इस प्रकार से ये मेरा आज का टॉपिक है। और 4 आर्य सत्य, मतलब कि आर्य माने क्या होता है? श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ सत्य। ये हर मानव जीवन का एक श्रेष्ठ सत्य है। 4 आर्य सत्य, अगर इन सब सिद्धांतों का अगर हम सही ढंग से पालन कर ले, मतलब कि अपने जीवन में, तो हम सदैव जो है ये इस सुख और दुख के चक्कर में ना, मतलब कि ना पड़ करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो पड़ोसी देश हैं, जब दो देश आपस में युद्ध करते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग आपस में एक मध्यम मार्ग अपना लें, मतलब कि ताकि इस प्रकार की नौबत ही ना आए कि हमारे लोग भी मारे जाएं और सामने जो पड़ोसी देश है उसके भी लोग मारे जाएं। तो क्या जरूरत है? तो आगे चलते हैं। वे 4 आर्य सत्य क्या हैं? वे है, पहला है दुख। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने बताया है कि दुख इस संसार में हर जगह व्याप्त है। संसार में सर्वत्र जो है दुख व्याप्त है। जीवन कष्टों से भरा पड़ा है। जीवन में कष्ट ही कष्ट है। जिसे सुख समझते हैं वो भी दुखों से भरा हुआ है। और दुख के कौन कौन से रीजन है, जैसे कि मैंने कुछ बहुत लिख दिए हैं। दरिद्रता यानी कि गरीबी है, मतलब कि व्याधि है, कोई बीमारी या कुछ भी अजारी आ जाए। जरा है, जरा माने मतलब कि रोगी या कोई समस्याओं से ग्रसित होना। उसके बाद है मृत्यु। मृत्यु भी एक दुख है। जो मर रहा है, या मतलब मरने से मतलब कि पहले का जो जीवन होता है, जो हम जी रहे होते हैं, हमको पता होता है कि हमको जो है एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। तो कहीं ना कहीं वो दुख हमारे मन में रहता है कि जिस दिन हमारी मृत्यु होगी तो उसका वो अगला दिन कैसा होगा, वो तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो इंसान क्या होता है, वो व्याकुल हो उठता है। यही व्याकुलता ही उसका दुख है। जैसा कि कहा गया है ना कि सर्वत्र दुख है। महात्मा बुद्ध जब नगर के भ्रमण पर जब मतलब कि निकले, तो उन्होंने बहुत सारे दृश्य देखे। एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। बीमार व्यक्ति को देखा तो मैं भी बीमार होऊंगा। शव यात्रा देखी तो एक दिन मैं भी जाऊंगा। अंत में एक साधु को देखते हैं ना। तो इन बातों को देख करके उनके मन में आया कि जो मैं इतने मतलब कि 3 प्रकार के महलों में रह रहा हूं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। 3 महल का मतलब है शीत ऋतु का अलग है, ग्रीष्म ऋतु का अलग है, वर्षा ऋतु का अलग है। क्या है इसमें? सब कुछ नहीं है। अंत के तंत में जाना सबको है। तो इनका यही एक उद्देश्य था। ये बात उन्होंने कही लोगों से कि सर्वत्र दुख है। दुख। उसके बाद बताते हैं कि दुख समुदय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे इस दुनिया में या आपके जीवन में जब कोई चीज, कोई नई चीज होती है या कोई चीज जब होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर मतलब कि छिपा होता है। मतलब कि कोई भी वस्तु है, अगर वो किसी न किसी रीजन की वजह से ही है। तो जो आपका दुख है, जिसको हम वस्तु मान रहे हैं, दुख एक वस्तु है, उसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई रीजन होगा कि जिसकी वजह से वो दुख है। अब वो कारण क्या है? वो कारण ही जो है वो अविद्या है, वो अज्ञानता है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। अज्ञानता। तो उस अज्ञानता में पड़े रह करके हम दुखों का सामना किया करते हैं।
अतः दुख का भी एक रीजन होता है, क्योंकि इसका भी कोई कारण अवश्य है। दुख का कारण मैंने बताया, ये क्या है? अज्ञानता या इच्छाएं। मनुष्य की क्या है? इच्छाएं अनंत होती है, कभी खत्म नहीं होती है। इच्छाएं जैसे 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 एक इच्छा मतलब कि पूरी होती है, तो उसके साथ ही एक नई इच्छा जो है जन्म ले लेती है। आज मैंने 100 कमाए हैं, तो मेरी इच्छा है कि कल को मैं 200 कमाऊं। ओके, आज किसी से मेरी कुछ उम्मीदें मतलब कि पूरी हुई हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि कल को वो मेरी और उम्मीदें पूरी करें। लेकिन वही उम्मीदें जब हमारी पूरी नहीं होती है, तो हम कहीं ना कहीं जो है दुख हमको जो है घेर लेता है, तो हम दुखों से घिर जाते हैं। ये इच्छाएं ही आपको बैठने नहीं देती हैं। इसका मूल कारण है अविद्या या अज्ञानता। ठीक है, तो ये हो गया, पहला था दुख। दूसरा है दुख समुदय, यानी कि कोई ना कोई कारण जरूर होता है किसी भी घटना के होने के पीछे। उसके बाद आता है दुख निरोध, कि किस प्रकार से दुख को जो है रोका जा सके। दुख का अंत संभव है। देखिए, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो इच्छाएं पालता है। सभी जंतुओं में होता है, वैसे मनुष्य एक समझदार प्राणी है, लेकिन वो इच्छाओं के बस में रहता है और इन्हीं इच्छाओं से हमें मुक्ति पानी है। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। महात्मा बुद्ध ने वो करके दिखा दिया, वो अलग सी बात है। लेकिन अब सोचें हम लोग वही चीज कर ले तो वो संभव नहीं होगा ना। तो इसी की वजह से ये कहा गया कि इच्छाओं को नियंत्रित करो। इच्छाओं को खत्म नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं से वो हमारे मन मस्तिष्क में आ ही जाती हैं, तो उनको खत्म ना करो, उनको कंट्रोल करो, यानी कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखिए। ओके, तो इस प्रकार से कहा गया कि दुख का अंत संभव है। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है, ये तो मैंने बताया। और कारण का विनाश अगर हो जाए तो वस्तु का भी विनाश हो जाएगा, है ना। मतलब कि जिस वजह से हमें दुख हुआ है, जिस वजह से, अगर वो वजह मतलब खत्म हो जाए तो ये दुख भी खत्म हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य बता रहा है। इसे ही निर्वाण कहा जाता है। कारण खत्म, दुख खत्म, यही मतलब कि निर्वाण कहलाता है। और इसकी प्राप्ति जीवन काल में भी संभव है। जीवन काल में हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं जीते जी। इसकी प्राप्ति से पुनर्जन्म रुक जाता है। पुनर्जन्म रुक जाता है, ये बात क्यों बता रहा है? क्योंकि पुनर्जन्म का मतलब है कि फिर से जन्म लो, फिर से वही दुख और सुख के माया जाल में पड़े रहोगे, तो दोबारा वो हमें सुख दुख भोगने का मौका ना मिले, तो पुनर्जन्म दोबारा ना हो हमारा। तो इसी के लिए ये बताया गया है कि इसकी प्राप्ति से पुनर्जन्म आपका रुक जाता है। उसके बाद तथा दुखों का भी सदैव के लिए एक उसका जो है अंत हो जाता है। ओके, तो इतना समझ में आया। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। दुख होता है, दुख समुदय कि कोई ना कोई कारण जरूर है। दुख निरोध, दुख को खत्म किया जा सकता है, लेकिन पहले कारण को खत्म किया जाए, रीजन को खत्म किया जाए। फिर है दुख निरोध गामी प्रतिपदा। दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। अंत में जो 4 आर्य सत्य में से जो अंतिम वाला है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसी को ही हम कहते हैं मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसका पालन करके हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सुखमय। अब वे अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। हर अष्टांगिक मार्ग के पहले सम्यक लिखा होता है। सम्यक माने होता है सत्य, सही। कैसे? सम्यक दृष्टि। हमें हमेशा जो है सही निगाह रखनी चाहिए। अपने उद्देश्य पर हमको सदैव जो है एक सोची समझी निगाह रखनी चाहिए, तभी सम्यक दृष्टि ये आपकी जो है सफल मानी जाती है। सदैव अच्छा देखें, अच्छा पाने का कोशिश करें, उसको अपनी निगाह में रखें, अपने गोल को, अपने उद्देश्य को। उसके बाद है सम्यक संकल्प। पहला तो हुआ सम्यक संकल्प हुआ, ठीक है। सम्यक संकल्प का सम्यक दृष्टि हो गई। फिर है सम्यक संकल्प। संकल्प माने
कसम खाना, संकल्प करना कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, अपनी इच्छाओं पर मुझे कंट्रोल करना है। तो हम अगर संकल्प करके चलते हैं, जैसे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में हम बैठते हैं या अच्छे नंबर पाने की कोशिश करते हैं, तो हम संकल्प करते हैं कि आज से मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, तो ये संकल्प हुआ। तो ऐसे जीवन में हमको बहुत सारे संकल्प लेकर के चलने होते हैं, तभी हम अपने उद्देश्य को पा पाते हैं, यानी कि निर्माण को, और अपनी इच्छाओं को हम कंट्रोल में कर ले जाते हैं। तो संकल्प करना चाहिए, सही संकल्प, ठीक है। उसके बाद है आपका सम्यक संकल्प तो हो गया, फिर है सम्यक वाणी, यानी कि सम्यक वाक। वाणी को नियंत्रित होना चाहिए। वाणी जितनी आपकी नियंत्रित होगी, आप उतना ही अच्छा बोलोगे और उतना ही अच्छा आपको एक जवाब भी मिलेगा। तो अपनी वाणी पर तो कंट्रोल होना ही चाहिए, जैसा कि सभी कहते हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा बोलेंगे तो उसका परिणाम भी हमको बुरा ही मिलेगा। तो वाणी हमेशा जो है कोमल होनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर सही अच्छे से बोल दे तो वो दुश्मन भी एक बार की जो है पीछे हट जाता है, या आपके प्रति थोड़ा वो नरम रुख अपना लेता है। तो वाणी में बड़ा दम होता है, बड़ी ही विशेषता है इस वाणी की। यही वाणी चाहे तो आपको बना दे, और यही वाणी चाहे तो आपको गिरा दे, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद आता है आपका सम्यक वाक हो गया, फिर है सम्यक आपका आता है कर्मांत। सम्यक कर्म करो, सही कर्म करो। किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए हमें उस उद्देश्य के हिसाब से कर्म करना चाहिए, यानी कि कर्मवान होना चाहिए। मतलब कभी भी गलत कर्म के चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। बुरे कर्म करोगे तो उसका जो परिणाम होगा वो बुरा ही होगा। तो सदैव सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। ये हो गया आपका सम्यक कर्म हो गया। उसके बाद आता है सम्यक आजीव। आजीव माने होता है आजीविका, जो हम अपना जीवन यापन करते हैं। तो जीवन निर्वाह के लिए हम कोई भी जब व्यवसाय करते हैं या रोजगार करते हैं, तो आजीविका ऐसी हो कि किसी के अधिकारों को या किसी की आजीविका के लिए हम स्वयं खतरा ना बन जाए। तो आजीविका आपकी ईमानदारी वाली होनी चाहिए। अगर जैसे मैं शिक्षक हूं, अगर मैं ईमानदारी से वो नहीं पढ़ाऊंगा तो उसका गलत परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। एक दुकानदार है, वस्तुएं बेचता है, कम तोल रहा है, मिलावट कर रहा है, तो ये ईमानदारी वाली जो है आजीविका नहीं मानी जाएगी, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। देश प्रेम के लिए या सेना में जैसे हम हैं और देश के लिए हम नहीं सोच रहे हैं, या देशद्रोही गतिविधियों में हम लगे हैं, तो ये ईमानदारी नहीं मानी जाएगी। देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना, ठीक है। तो हम जो आजीविका करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उसको ईमानदारी से करें, तभी आपका ये अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग सफल होगा। फिर है सम्यक व्यायाम। हमको अपना नैतिक और आध्यात्मिक विकास करने के लिए सतत रूप से व्यायाम करते रहना चाहिए। व्यायाम का मतलब यहाँ क्या कह रहा है, सतत तरीके से, यानी कि तत्पर रहना चाहिए हमें सदैव, 24 घंटे, ठीक है। तो हमें सदैव अपने उद्देश्य को पाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उस पर अपना एक जो वर्क है, जो अपना कार्य है, सदैव हमें करते जो है रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई हमें नौकरी मतलब कि पानी है या कोई सरकारी जॉब करनी, तो हम कुछ एक कहते हैं ना कि सोच करके बैठने के कुछ हमको करना है। लेकिन एक अगर जो स्टूडेंट है रोज 5 घंटे पढ़ रहा है, तो 5 घंटे सतत रूप से लगातार, जब तक कुछ पा ना जाए, वो बाधाएं वो आ जाए वो अलग बात है। अगर वो 5 घंटे लगातार अध्ययन कर रहा है तो जाकर के वो अपने उद्देश्यों को पाता है। ये नहीं कि बस महीने में 1-2 बार बैठ लिए 5 घंटे, उसके बाद फिर सोचा कि यार तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन ना होने का रीजन यही है कि तत्परता नहीं है, या सतत रूप से आप अध्ययन नहीं कर रहे हो। यानी कि जो चेन बनी हुई है वो चेन टूटने ना पाए,
ये चीज कहने का तात्पर्य है। तो ये हो गया सम्यक व्यायाम। फिर है सम्यक स्मृति। आपकी जो स्मृति है इसमें क्या होना चाहिए? गलत धारणाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सदैव नैतिक और चारित्रिक धारणाएं आपके मन में होनी चाहिए। किसी पूर्वाग्रह से हमें ग्रसित नहीं होना है ना। तो ये चीज है आपका आता है सम्यक स्मृति में। सोच, जो स्मृति है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आता है सम्यक समाधि। समाधि से तात्पर्य है यहाँ पर एकाग्रता। मन में एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अंत में जो आ रहा है सम्यक समाधि, ये एकाग्रता की बात कर रहा है आपसे। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में पाने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं इन सभी मार्गों का, जब हम यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर अपने उद्देश्य को पाने के लिए एकाग्रता नहीं है, तब जब तक एकाग्रता नहीं आएगी हम जो है अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, वो सदैव दुखों से घिरे रहेंगे। तो एकाग्रता का होना बेहद जरूरी है। विद्यार्थी जीवन हो तो विद्यार्थी जीवन में तो एकाग्रता का होना बेहतर और बहुत ही जरूरी है। बिना एकाग्रता के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कंसंट्रेशन होना ये बहुत जरूरी चीज है। कंसंट्रेशन ही नहीं होगा तो हम भटके हुए रहेंगे, और अपने उद्देश्य को पाने के लिए जो हम प्लान बनाए हुए हैं वो प्लान किसी काम को नहीं होगा। अगर प्लान सुपर प्लान है, बढ़िया प्लान है, लेकिन अगर एकाग्रता नहीं है तो चाहे जितना अच्छा प्लान हो वो धारा का धारा रह जाएगा, और एक दिन वो साइड में लग जाएगा और आप स्वयं भी साइड में लग जाओगे। क्या मतलब है ना। तो एकाग्रता रखिए और अपने पथ पर चलते रहो। तो ये थे अष्टांगिक मार्ग। थोड़ा याद कर लेने का है, क्या है कि देखो, संकल्प करो, बोलो कि मैं जो है कर्म करूंगा और कर्म से आजीविका कमाऊंगा, व्यायाम करूंगा, यानी कि लगातार अपने उद्देश्य में लगा रहूंगा। ये तुम्हारी स्मृति में होना चाहिए कि एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे याद कर लेंगे जैसा कि मैंने बताया। तो 4 आर्य सत्य ये हो गए और अष्टांगिक मार्ग ये। इन 4 आर्य सत्य में से जो चौथा आर्य सत्य है, इसी से निकल करके आपका आता है अष्टांगिक मार्ग। इस बात को कतई ना भूलना, इसको याद कर लीजिए। ये बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। और यही था आज का मेरा वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन रखिए। जैसा कि मैंने कहा, एकाग्रता भंग ना होने पाए। एकाग्रता भंग होती है तो अच्छे से अच्छा अगर ड्राइवर हो जो सड़क पर चलता है, जो कहता है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, अगर एकाग्रता भंग होती है तो आप भले ही कितने क्यों ना परफेक्ट हो तो दुर्घटना का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको तो करना ही पड़ेगा, सामने वाले को भी करना पड़ेगा। तो एकाग्रता आपको तो बचाती ही बचाती है, सामने वाले को भी बचाती है, इस संसार को भी बचाती है। तो इस प्रकार से ये था मेरा वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।